सुमति धाम में पूरे देश से ऐसे ऐसे भक्तों का आना हुआ जिनसे मिलकर जैन धर्म की महानता और विस्तार का साक्षात उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत हो गया। ऐसे ही एक परम भक्त मिले ब्रह्मचारी ब्रह्मरूपी भैया, जिनका जन्म यादव कुल के एक समृद्ध परिवार में हुआ। मॉडलिंग जैसी चकाचौंध वाले जीवन के बाद वो कैसे जैन धर्म से प्रभावित हुए, इसकी पूरी कहानी को हमारी एंकर शेफाली जैन ने विस्तार से जाना। आइए उन्हीं से जानते हैं युवा साधक बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव श्री ब्रह्मरूपी जी की जीवन गाथा। जय जिन दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए उसमें से एक भी जैन नहीं थे। सबने जैन धर्म को अपनाया है। जैसे बात करें भगवान नेमिनाथ की, जो कि हमारे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं, जो कि यादव वंशी थे, जिन्होंने यादव कुल में जन्म लिया था। एक ऐसे ही ब्रह्मचारी ब्रह्मरूपी जी मुझे मिले, जो कि जिनका जन्म जैन कुल में नहीं हुआ, लेकिन है वो यादव ही। आइए अब मैं आपको सीधे मिलवाती हूँ, रूबरू कराती हूँ ब्रह्मचारी भैया जी से। जय श्री भैया जी। भैया जी, ये किस्सा सुनकर हर कोई अचंभित है और ये प्रेरणादायक भी है उन युवाओं के लिए जो आपको एक तो पूर्ण रंग का आभास हुआ, वो बात अलग है, लेकिन आपने देखिए जैन कुल में जन्म न लेकर उसके बाद भी जैन धर्म को आपने अपनाया। ऐसे गुरु का हाथ पकड़ा कि आपने अपने गृहस्थ अवस्था को ही छोड़ दिया, गृह को ही त्याग दिया और वैराग्य के पथ पर आप अग्रसर हो गए। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, ये आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आते गए, जब आपने गुरुदेव का साथ पकड़ा, वो समय कौन सा था? वो मैं किस्सा वृतांत आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। कहाँ सबसे पहले आपके गुरुदेव से मुलाकात हुई थी? आचार्य भगवान से पहली मुलाकात मेरी कोटा में हुई, जहाँ मैं अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों को कंफर्म कर रहा था। चूँकि मैं एक ऐसे आइडियोलॉजी में जीता था जहाँ मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था। उन चीज़ों पे बिलीव करना मुझे ठीक नहीं लगता था, क्योंकि मैं नहीं मानता था कि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। जब मेरा एक मित्र डॉक्टर, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि आपका आईक्यू लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, अगर आपको जो चीज़ें याद आ रही हैं वो चीज़ें अगर सेम वैसी हुई हैं और कुछ वैसी मिलती हैं, तो आप ये समझिए कि आपको जो याद आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उन चीज़ों को लेके मैं कोटा की तरफ गया और वहाँ मैंने देखा बिजोलिया पासना, चमड़ेश्वर पासना, जहाँ हमारे प्रभु पासनाथ से हमें पूर्व में अगाध श्रद्धा थी। उनके साथ कभी ऐसा हमको फील होता है कि कभी समोषण में शायद ऐसा कहीं जाने को मिला हो, तो वो सब कंफर्म हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने गुरुदेव से ये सब चीज़ें वृतांत बताए। 10 दिन गुरुदेव ने जाना, परखा, समझा। फिर उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि अब तुम हमारे पक्के चेला हो गए। तो वो एक फील और गड़ाचर गुरुदेव का जो स्नेह वात्सल देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस पृथ्वी में वो अभूतपूर्व साधु, जिनके जीते जी हमने उनको उतना नहीं समझ पाया, जिनके समाधि के बाद आज पूरा विश्व ने समझ रहा है। तो वो ये मेरी फीलिंग है कि मुझे पूर्व जन्मों की यादें हैं, बट मैं नहीं चाहता कि लोग इन चीज़ों पर बिलीव करें ना करें। बट ये हकीकत है कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का इस मार्ग पे आया है तो कुछ नॉर्मल नहीं है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपने बताया कि आप एक डांस कोरियोग्राफर रहे हैं और आपकी माता श्री को ये पसंद नहीं था कि आप ये नृत्य वगैरह ये सब चीज़ करें, क्योंकि हर कोई कला को एक नहीं महत्व देता। तो जैसे आपका उन्होंने वहाँ से आपको पता चला कि माँ आपकी फांसी लगाने वाली है, ये सब चीज़ सुन के आप लौटे चल गए। जैसे आपकी माँ को पता चला कि आप वैराग्य के मार्ग पर जा रहे हैं, आपके फैमिली को पता चला, तो उन्होंने कोई कदम उठाया या आपसे कोई सवाल जवाब किया, आपको रोकना चाहा? वैराग का मार्ग तो बहुत बात तय किया। ये बहुत पुरानी बात है। जब 2017 में वैराग का मार्ग हुआ, उसके पहले माँ को ऐसा लगता था, फांसी का नहीं, बट उनका कहना था कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं मर जाऊंगी, घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। और नॉर्मली जनरली ये बातें होती हैं। और जिस जगह जन्म हुआ वो एक तरीके से रॉयल फैमिली कहा जाए उस जगह की तो कम नहीं है। और यादव परंपरा जहाँ मतलब एक अपने आप को ये मान के चलते कि हम जन्म से रॉयल हैं, तो उनके अंदर ये था। तो उनकी वो ममता है उनकी। हाँ, जब निकले तो उस समय तो बहुत सारी परीक्षाएं ली गई। कई लोगों ने बिलीव नहीं किया, तो हमने पिताश्री को फिर वो बताया जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। माताश्री को वो बताया जब माता और पिता की शादी भी नहीं हुई थी। तो तब उनको बिलीव लगा कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। स्वाभाविक इन बातों पे सहज रूप में कोई स्वीकार नहीं करता है। और इस जन्म में कोई शास्त्र का स्वाध्याय ना करके चर्या में कोई भी कहीं गड़बड़ी नहीं बता सकता। तो चर्या का पालन
हमारे गुरुदेव ने हमको जो सिखाया है वो एक ही चीज सिखाई है, बेटा जिंदगी में बंदगी हो, गंदगी ना हो तो जिंदगी होगी, नहीं तो जिंदगी जीते जी रोगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सब चीजें चलती रहती हैं, बस अफसोस ये है कि आज मेरे गुरु नहीं है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कितने समय से आप गुरुदेव से जुड़े हैं? 2018 में अप्रैल में 15 अप्रैल को गुरुदेव से हमारा पहली बार मुलाकात हुई, और उसके पहले हमारा ऐसा कोई जाना नहीं रहा। कभी दिगंबर साधुओं के प्रति कभी आस्था नहीं रही, और संयोग से जो मुझे याद आना प्रारंभ हुआ वो दिगंबर साधु के दर्शन से ही प्रारंभ हुआ। चूँकि हमारी राजनीतिक फैमिली बैकग्राउंड है, तो हम गए हुए थे कि जैन साधु आए हैं तो उनके दर्शन करेंगे तो जैनियों के वोट मिल जाएंगे, इस चक्कर में उनके पास गए हुए थे। बट अपने आप गवासन लग गया, अपने आप माता जी को देख के बंदा भी निकला। उसी रात्रि में मुझे एक काली परछाई दिखी, और फिर एक बार कोई विद्यासागर जी महाराज दिखे, विराग सागर जी दिखे, तो जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं था वो स्वप्न में दिखना, ये सब चीजें होना। फिर मैं क्या करता था, कोई भी चीजें तो उसको कंफर्म करना है, तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर लगा, तो सब चीजें राइट निकली। आगे आपने क्या सोचा? आपका ये कहना था कि गुरुदेव, मतलब आपने कहा कि मेरा ये भाग्य ऐसा था कि सबको दीक्षा मिल गई लेकिन आपको नहीं मिल पाई गुरुदेव के कर कमलों से। हमारे गुरुदेव ने एक बात बोली हमसे कि बेटा तुम्हें इस पर्याय में, इस अवस्था में बहुत कुछ करना है, और मैं उस चीज को देखता हूँ कि मेरे गुरु का एक एक शब्द कहा गया कभी व्यर्थ नहीं गया। टीकमगढ़ में जब हम आज से कुछ समय पहले गए तो गुरुदेव के साथ थे, अकेले से कॉर्नर में खड़े हुए थे सीढ़ियों के पास में मास मंदिर में। तो गुरुदेव प्रवचन में कहते हैं कि बेटा आज जिस टीकमगढ़ में तू कॉर्नर में खड़ा हुआ है, मैं नहीं रहूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे लिए कोने कोने में लोग खड़े होंगे। और संयोग से गुरु जी की समाधि के 1 माह नहीं हो पाया था, 2 माह के बाद सितंबर में उसी टीकमगढ़ में मेरा जाना हुआ, मेरे राम संवाद प्रारंभ हुआ। तो उस समय मुझे गुरु जी की याद आई कि गुरु जी ने जो कहा था आज वो सही हो रहा है। अफसोस के गुरु जी समय से पहले चले गए। रही दीक्षा की बात, तो मैंने कई बार कहा गुरुदेव से, और गुरुदेव ने भी एक बार कहा पथरिया में। तो अफसोस ये है कि अब उनके हाथ तो दीक्षा नहीं हो पाई, तो विशुद्ध सागर जी हमारे गुरुदेव हैं और हमारे पट्टाचार हैं, और उन्हीं में हमें विराग सागर दिखते हैं कि हम जैन धर्म ना कहकर सनातन श्रमण धर्म कहेंगे तो और श्रेष्ठ आएगा। हो सकता है मेरी इस बात से कईयों को राब्ता ना हो, बट मैं अबोध हूँ, जानता हूँ नहीं और मानता किसी को हूँ नहीं, जो है सो है, तय तो तय। बच्चे इन चीजों से बच्चे, जो आज पाखंड चल रहा है, आडंबर चल रहा है, और मिरेकल कुछ नहीं होता है। मिरेकल कुछ होता है तो आपका पुरुषार्थ, आपकी श्रद्धा, वीतरागता के प्रति अटूट गहन, इतना समर्पण कि दिगंबर ही श्रेष्ठ है, उससे यहाँ श्रेष्ठ संसार में कुछ नहीं है, ये मानना चाहिए। धन्यवाद।